दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। क्या स्टॉक यहां से दौड़ने को तैयार हो चुका है या फिर आने वाले समय इसमें गिरावट होगी? वैसे तो स्टॉक बहुत समय तक 40 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया, लेकिन अब इसने उस लेवल को तोड़ा है और एक नई रेंज बन चुकी है 50 रुपीज़ के ऊपर। ऐसे में क्या ये स्टॉक आने वाले समय 100 को टच कर सकता है? क्योंकि इसकी जो पुरानी है वो तो 400 के आसपास है। आगे की क्या संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारी फैसले करने शुरू कर दिए और अब बजट भी आने वाला है। इस बजट में और बहुत सारी अनाउंसमेंट हो सकती है ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर, क्योंकि सरकार का इस समय फोकस है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है। तो बिल्कुल इसके लिए सरकार कमर कस चुकी है। ऐसे में सुजलॉन जो विंड एनर्जी सेक्टर की लीडर कंपनी है, क्या इसको फ़ायदा होगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत आज बिल्कुल पॉजिटिव रही। कोई खास तेज़ी के साथ तो नहीं रही, ठीक ठाक शुरुआत हुई 53.10 पर। क्लोजिंग कल की थी 53.03 के आसपास। इंट्राडे में 53 का लो बना है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ क्षणों के लिए अगर आप देखें तो स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट कुछ हुई, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी भी अच्छी दिखी और इसी वजह से 53.95 का हाई बनाए, यानी लगभग 54 तक स्टॉक गया और अंत में क्लोजिंग 53.56 के आसपास रही 1% की तेज़ी के साथ। अब आप ये देख सकते हो कि फ़िलहाल जो इसका 52 वीक का हाई है वो 55.70 जो पिछले दिनों इसने बनाया है। अभी उस लेवल से देखें स्टॉक थोड़ा सा नीचे ज़रूर है, लेकिन इसकी जो ऑल टाइम हाई है वो 459 की है। और ये स्टॉक आपको ध्यान रखना चाहिए प्राइस स्प्लिट के बाद की। आपको काफ़ी लोग हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये प्राइस जो है वो स्प्लिट के पहले की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्टॉक स्प्लिट के बाद होने की वाली जो 459 का जो प्राइस है वो स्प्लिट के बाद की प्राइस है और इसीलिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय स्टॉक फिर से इस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि सरकार जिस तरह से एक के बाद एक स्कीम ला रही है, कंपनी कमाल कर सकती है, तो ये अपनी पुरानी हाई को टच कर सकता है। अब आप देख सकते हो कि फ़िलहाल स्टॉक काफ़ी दिनों से सीमित दायरे में ही है। 21 तारीख से अगर आप देखें तो आपको स्टॉक इसी लेवल के आसपास देगा। 21 तारीख को भी 53 के आसपास था, जो आज भी 53 के आसपास है। कुछ अप डाउन जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आपको जो सबसे बड़ी बात दायरा है 50 के आसपास का है। और इससे पहले स्टॉक थोड़ा नीचे चला गया था, लेकिन अब इसने फिर से 50 के स्तर को पा लिया। उसके बाद में इसमें कोई खास बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। और आप देख रहे हो कि 24 तारीख को इसने 55.70 का एक 52 वीक का फ्रेश हाई बना दिया था। उस दौरान इसमें देखें तो तेज़ी बनी, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई। थोड़ा नीचे स्टॉक जरूर है, लेकिन लग रहा है कि जल्द यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी फिर बनेगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो अब यहाँ पे बजट आने वाला, तो प्री बजट एक्सपेक्टेशन क्या है इस सेक्टर की। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय पॉलिसी सपोर्ट मिलना चाहिए सेक्टर को। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए और कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है, एक रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है। तो सरकार से जो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की मांग है कि पॉलिसी का सपोर्ट दिया जाए, कुछ इंसेंटिव दिया जाए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के लिए रास्ते तलाशे जाए, यानी कम इंटरेस्ट पे फंड प्रोवाइड किया जाए जिससे बिजनेस करने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए कि SK गुप्ता जो AMP एनर्जी ट्रांजिशन के अब फाउंडर हैं, उनका कहना है कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी लाई है, जिसमें विजिबिलिटी गैप फंडिंग नई स्कीम लाई गई जस्ट अभी ऑफशोर विंड के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लाई गई है। तो ऐसी और कोई योजनाएं शुरू की जाए सरकार की तरफ से, स्पेशली GST में बेनिफिट दिया जाए इस सेक्टर को। रेट कट करने के लिए कुछ और रास्ते जाए ताकि इनपुट कॉस्ट कम हो, या पे टैक्स बेनिफिट दिया जाए। तो ये डिमांड है इस सेक्टर की। दूसरी तरफ इकरा लिमिटेड के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है गिरीश कुमार कदम, उनका कहना है कि सरकार ने जो विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लाई है ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए, जिससे यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन रही है। सरकार चाहती है कि ऑफशोर विंड का जो पूरा पोटेंशियल जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। अभी बहुत सारी संभावना इसमें है और सरकार ने इसलिए स्कीम लाई है ताकि आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े इन्वेस्टर हैं इसमें निवेश के लिए प्रेरित हो। 1 गीगावाट के टेंडर यहाँ पे जारी किए जाएंगे तमिलनाडु और गुजरात में। तो देख सकते हो कि बहुत सारा बेनिफिट होगा इससे सुजलॉन को भी।
तो ये जो यूनियन बजट आएगा इसमें ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सेक्टर जो है वो बहुत कुछ चाहता है। जीएसटी में राहत चाहता है, टैक्स में कुछ बेनिफिट चाहता है, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पे निवेश चाहता है। तो ये सारी और कुछ पॉलिसी में बदलाव चाहिए, कुछ यहाँ पे और इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो ये सरकार इसमें क्या क्या करती है वो देखना होगा, लेकिन बिल्कुल उम्मीद है कि इस बार बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं और ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए फ्यूचर ब्राइट दिखाई देगा। नहीं, आने वाला जो 5-10 साल का पीरियड है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। अब यहाँ पे जो दूसरी एक और अपडेट निकल के आ रही है, सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप उठाए जिसका बेनिफिट देखने को मिला है। जून 2024 तक जो इस समय हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है 190 गीगावाट तक पहुँच चुकी है, जिसमें विंड, सोलर और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी शामिल है और इसको 500 गीगावाट तक पहुँचाना है 2030 तक और 2017 तक पूरी तरह से नेट जीरो एमिशन पे जाना है। तो कुल मिला के ये सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेज़ी इसमें आनी शुरू हुई है। अभी फिलहाल देखो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान एस्टिमेट लगाया कि उन्होंने $300 बिलियन के यहाँ पे निवेश की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने ऑलरेडी 100% एफडीआई की छूट दे दी है, यानी अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिससे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी सेक्टर में जो विदेशी निवेशक है वो निवेश कर पाएंगे। बहुत सारे देश है जो इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। इंडिया वैसे भी ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है। विंड सोलर के माध्यम से बिजली को निर्माण करके उसको ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विश्व के काफ़ी देश हैं वो इंडिया के साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया, इंटर स्टेट जो ट्रांसमिशन चार्जेस है उसको भी माफ़ कर दिया है, जिसका फ़ायदा सोलर और विंड सेक्टर को हो रहा है। अभी ये देख सकते हो कि 30 जून 2025 तक के जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे उन सब के लिए ये चार्जेस माफ़ कर दिए गए, जिससे बड़ा बेनिफिट इस सेक्टर को हो सकता है। 2024-25 के लिए जो इंटरिम बजट पेश किया गया जिसमें $1.2 बिलियन का जो निवेश अगर आप देखें तो सोलर पावर ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने सैंक्शन किया है। और इसी तरह से देखें तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे सरकार ने ऑफशोर विंड के लिए 1 गीगावाट के प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। तो सरकार कोशिश कर रही है और आने वाले समय इसका बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक अंदाज़ा जो लगाया गया एम्बर एनालिसिस की तरफ से कि सरकार को अपने गोल को सेट करने के लिए करीब 2023 से लेकर 2030 तक $293 बिलियन के निवेश की जरूरत होगी और जिससे सोलर और विंड के टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। और आने वाले समय लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से हो जाएगा, निवेश आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पे मदद करने को बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे देखो कि सुजलॉन एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छे टारगेट भी निकल के आ रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने इसका 60 का टारगेट दिया है, दूसरे ब्रोकेज हाउस भी लगभग 60 के आसपास टारगेट दे रहे हैं, यानी अब जल्दी यहाँ पे स्टॉक 60 को टच कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कंपनी अब मिड कैप बन चुकी है। ऐसे में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी। आप मई के आंकड़ों से समझ सकते हो 56 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर लिया। म्यूचुअल फंड ने यानी जम के खरीदारी शुरू हो चुकी है। सिर्फ 9 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बिकवाली की है, तो जो आंकड़ा है वो बहुत भारी है खरीदारों का, यानी म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बन चुका है इस समय सुजलॉन एनर्जी। ज़्यादा बड़े जो म्यूचुअल फंड इसमें देखें तो आपको यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड एंड रेगुलर ग्रोथ दिखाई देगा, जिसने 10,378 करोड़ का AUM किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें, यहाँ पे 12,424 करोड़ का AUM है। इसके अलावा एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ की बात करें 27,747 करोड़ का AUM इनका आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा देखें तो HSBC मिड कैप की तरफ से भी 10,583 करोड़ का यहाँ पे आपको AUM दिखाई देगा। तो इस तरह से देख सकते हो कि काफ़ी भारी मात्रा में निवेश हुआ है, म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में एक मौका अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि सुजलॉन में दाव लगाए। आने वाले समय स्टॉक 3 डिजिट में आराम से जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।